मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खासतौर पर ढीमरखेड़ा तहसील में नदी नाले उफान पर हैं और पुल पुलियों पर पानी भर जाने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं और सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हुए। ढीमरखेड़ा, उमरियापान समेत आसपास के करीब 45 गांव इस समय जलमग्न हैं। बेलकुंड, लाभेर, कोहा, नाला जैसी नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात इतने गंभीर है कि निचली बस्तियों में लोगों को रात भर जाग कर बाढ़ की निगरानी करनी पड़ रही है। पिछले साल आई बाढ़ की भयावह यादें आज भी लोगों को डरा रही हैं। इस बार भी हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि थोड़ी देर की बारिश में ही पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी चढ़ जाता है, जिससे गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। बेलकुंड, लाबेल, सिलौड़ी, इटौली, देवरी, पिंडरई, कुसरी जैसे गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पिछली साल की बाढ़ से सबक लेकर हमने पहले से राशन जमा कर लिया है, लेकिन हर रात डर के साए में गुजर रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीएम के अनुसार सभी संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए ग्राम स्तर पर 5000 और शहर क्षेत्र में 10,000 लोगों के लिए सामुदायिक भवन, स्कूल व बारात घर चिन्हित कर लिए गए हैं। खाद्य सामग्री और जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। कटनी का ढीमरखेड़ा इलाका इस वक्त प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और बारिश का दौर यूं ही जारी रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। नाना जी देखो स्थिति और बाढ़ के क्या हालात हैं? बाढ़ के हालात तो अच्छे नहीं हैं सर जी। इसमें लगभग ये जो पुल है जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, बेलकुंड गर्रा घाट का पुल, 1 घंटे अच्छी बारिश हो जाए तो पुल डूब जाता है, पूरा हम लोगों का संपर्क टूट जाता है। पान उमरिया से इधर बहुत सी जगह जाते हैं, शहडोल तक ये रास्ता जाती है, संपर्क टोटल टूट जाता है। कोई यदि बीमार है उसको ले जाना है तो बड़ी मुश्किल का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इसलिए शासन प्रशासन से ये है कि ये पुल की ऊंचाई थोड़ा सा करवाया जाए। और ढीमरखेड़ा क्षेत्र में कितनी नदियां हैं और उनकी क्या स्थितियां हैं? ढीमरखेड़ा में सर नदियां तो बहुत सारी हैं। ये बेलकुंड है, मोरी नदी है, सुआ नदी है, दतला नदी है। इस समय की स्थिति में टोटल बाढ़ चल रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति सुआ नदी सिलौड़ी की चल रही है। निचली बस्तियों के क्या हालात? निचली बस्तियों सर पिछले वर्ष 24/7/24 को बाढ़ आई थी आपदा, वो तो सभी को पता है। सब लोग डरे सहमे रात गुजारते हैं। दिन तो खैर गुजर जाता है, लेकिन रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। नदी की बाढ़ आती है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है क्या? राशन व्यवस्थाएं सर अभी तो अपने पास से जो है वही है, शासन प्रशासन अभी कुछ नहीं है। जब बाढ़ आएगी तो फिर देखेंगे। आज तो हमारे ग्राम पंचायत पिपैसे को नोटिस भी बट चुके हैं कि भैया जो निचली बस्ती में रह रहे हैं वो अपना मतलब जो भी मतलब सामग्री है अपनी सुरक्षित जगह में रह लें, पहले से व्यवस्थित कर लें। ये चीज़ आज नोटिस हमको मिला है। क्या नाम है आपका? सर मुकेश कुमार विश्वकर्मा। कौन से गाँव से? सुकल पिपरिया। हमारे यहाँ विशेषकर ढीमरखेड़ा और उमरियापान के बीच में जो एक गर्रा घाट करके है, तो आसपास पहाड़ी क्षेत्र होने से थोड़ी देर भी अगर बारिश होती है तो उस पुल के ऊपर पानी आ जाता है और वहाँ पर घुघरा घुघरी पुल है, वो भी जल्दी पानी ऊपर आने से वहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है। इसके अलावा पिछले साल वर्षा ज़्यादा हुई थी तो उस साल भी जिन जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए थे उन जगहों पर भी खासतौर से नज़र रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके सजग है। पुल और पुलिये जो है बनाए हुए हैं तो उनको क्या आवागमन नहीं रोका जा रहा है? हाँ, जैसे ही बाढ़ के हालात बन जाते हैं और पुल के ऊपर पानी आ जाता है तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी एक एक व्यक्ति को वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई पुल पार ना कर सके। इसके अलावा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और लोकल संचार के माध्यम है उनमें हम पुल पुलियों में पानी आने की खबर को प्रसारित कर देते हैं। गाँव और बस्तियों में भी जो है जलमग्न होने का अंदेशा है।
उसको लेकर के क्या तैयारी? उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ से लोगों को बाहर निकालने के लिए उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है कि यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो 1-2 दिन के लिए उन्हें अस्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट कर सके। उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था है प्रशासन की ओर से। और बस्तियों में पानी की क्या स्थिति है? बस्तियों में पानी तो बहुत जा रहा है, दिक्कत हो रही है। 3 दिन से पानी गिर रहा है, ना कोई शासन ना कोई प्रशासन, कोई कुछ नहीं आया, न देखने न सुनने। पिछले साल इस क्षेत्र में पिछले साल आधा गांव शुक्ल पेपरिया बह गया था, इसमें भी कोई दिक्कत। इस साल फिर वही कंडीशन हो रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जो है उसको लेकर के प्रशासन के द्वारा कोई एहतियाती कदम या कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया। क्या कुछ मांग है आपको? मांग है कि प्रशासन आके देखे सुने क्या है, क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। कल रात से ही कटनी जिले की सभी तहसीलों में लगातार पानी गिरा है, तो प्रशासन अलर्ट मोड में है। माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में हम सब लोग कमांडेंट के साथ कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा हमारी टीम अलर्ट मोड में है। इसके तहत रीठी में जो एक शिवनगर का पूरा मोहल्ला है जो पहाड़ी के पास स्थित है, तो वहाँ पानी भर गया था। 2-3 फीट पानी मकानों में आ गया था। 20-22 मकान प्रभावित हुए थे। तो पीडब्ल्यूडी की रोड को जेसीबी से सीओ और तहसीलदार द्वारा खुदवा दिया गया था सुबह 10:30 पे। और पूरा मैं बाद में मौका देखा शाम को 5 बजे, पूरे वहाँ से पानी तेज़ निकल रहा है। सभी घरों से मकान से पानी निकल गया है और प्रशासन अलर्ट मोड में है। आगे भी जो जहाँ भी पानी भराएगा तंग बस्तियों में और गरीब बस्तियों में, वहाँ प्रशासन ने व्यवस्था पर्याप्त की गई है। सर, इस दौरान कितने घर वहाँ प्रभावित? लगभग 22-23 घर में पानी घुसा था 2 से 3 फीट के बीच में।